तो अब जरा आज आपको बताते हैं कि किस तरीके की तैयारियां कंझावला के केस में अब नजर आ रही हैं। पांचों आरोपियों की पुलिस रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। साकेत कोर्ट में आरोपियों की पेशी है। सीएफएल रिपोर्ट आज आने के आसार हैं। तो कंझावला केस के ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज किस किस तरीके से पुलिस जो है वो आगे जांच करने वाली है। आज साकेत कोर्ट में आरोपियों की पेशी की भी खबर आ रही है। सीएफएल रिपोर्ट आज आने के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो पांचों आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। झूठ क्योंकि वो बोल रहे हैं, हर आरोपी का बयान अलग है, इसलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट की खबर भी आ रही है। साथ ही साथ कब हुआ, कैसे हुआ, उसको भी एक तरीके से पुलिस अब जांच कर रही है। बैक मैपिंग भी एक तरीके से करती हुई इस पर पूरे केस पर नजर आ रही है। इसमें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें रेप और बलात्कार जैसी किसी भी संभावना से इनकार किया गया है और ये कहा गया कि सर के पीछे के हिस्से और रीढ़ की रिब्स में ज्यादा चोट की वजह से उसकी जान चली गई है। अब और जो टेस्ट होने वाले हैं उनकी धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आएगी। जो उसकी दोस्त निधि सामने आई थी अंजलि की, उसका कहना था कि अंजलि भी शराब के नशे में थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं आई है। एफएसएल की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें यह भी कहा गया कि कार के अंदर किसी भी तरह के खून के धब्बे या खून के निशान या फिर लड़की की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं, लड़की के मामा कुछ कह रहे हैं। एक लड़की फंसी हुई है, कुछ कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी। पुलिस ये कह रही है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा इनका, ताकि सच सामने आ सके। हम सच सामने लाना चाहते हैं कि मतलब सभी जगह की फुटेज है, हम फुटेज वहां की देखना चाहते हैं जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। जिस तरीके से वहां की फुटेज अभी तक नहीं आई। जो ये पुलिस वाले भी कह रहे हैं, पर्सनल मतलब और जने कह रहे हैं कि प्राइवेट कैमरों से फुटेज निकाली, तो प्राइवेट कैमरों से वो फुटेज भी तो निकाली है। वो निधि नाम की लड़की जब आ गई है बाहर, जब हमारी लड़की का अंतिम संस्कार हो गया है, वो लड़की को मतलब दबाया जा रहा था। इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रशासन से हम सहमत नहीं है, दिल्ली पुलिस से। लड़की का कहना है कि मैं घबरा गई थी, मैंने अपनी माता जी को बताया था, पुलिस को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मैं घबरा गई। मतलब अब किसी की सपोर्ट मिल रही है, अब खुल के तू बाहर आ रही है। अब घबराहट कहाँ है, अब डर कहाँ है? मतलब किसी की सपोर्ट है जब तो इंसान आता है, चौड़ा होता है। अब मतलब पूरी सपोर्ट है पीछे से किसी की। क्या चाहते हैं अब, क्या हो इसका, इस मामले में पूरा आ गया? लड़की को भी इस मामले में ऐड किया जाए 302 के तहत। 302 का मुकदमा लगे अभी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब उसको पता होने के बावजूद भी वो उसने ना कंप्लेंट करी, ना उसकी लड़की के घर पे गई। इंसानियत ही नहीं है बिल्कुल भी। तेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, मान जो ये बात कह रही है कि वो अल्कोहल के नशे में थी, ड्रिंक कर रखी थी, ड्रिंक तो तूने भी कर रखी थी, पर ऐसे हमारी अगर ड्रिंक करते हमारी लड़की के पीएम में आता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने कर भी रखी थी तो हमारी मतलब किसी की भी बेटी हो, हमारी हो, किसी की, दूसरे को जान ले गए का हक किसको है? किसी को नहीं है। किसी की जिंदगी के ऊपर किसी का हक नहीं है कि हम किसी की जान ले सके। तो आप कह रहे हैं आपको पीएम रिपोर्ट दिखाई गई, उसमें अल्कोहल का कोई ट्रेस नहीं था? बिल्कुल भी 1% अल्कोहल नहीं है हमारी लड़की में। तो इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है कानून के प्रति। Thank you. So that was a frame, one of the relatives. तो परिवार वाला लगातार ये कह रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, नए नए एंगल इसलिए इसमें जोड़े जा रहे हैं। सवाल तो लड़की की दोस्त जो उस दिन उसके साथ थी, सबसे बड़ी आई विटनेस जिसे आप कहिए, उस पर भी अब खड़े हो रहे हैं। अब आपको जल्दी से बता दें, इस पूरे मामले पर कंझावला केस में अब बैक मैपिंग की कोशिश भी पुलिस वाले करने वाले हैं। तो कहां से कहां तक ये पूरा हादसा हुआ, बैक रूट मैपिंग में क्या दिखेगा, आरोपी कहां बैठे, आरोपी कहां तक गए, ये पूरा मतलब किस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, एक तरीके से आप समझिए, उसी को देखने की कोशिश होगी। आरोपियों ने क्या किया, तो जो बैक रूट मैपिंग है उससे ये समझा जाएगा। कार में उस वक्त कौन कौन थे, हालांकि जो 5 लोग थे उन्हें जरूर पकड़ लिया गया है। कार में उनके साथ क्या कोई और चढ़ा या उतरा, रूट में कोई और मिला, ये सब भी आगे जांच में जो है वो दिखेगा जब कंझावला टू मुरथल ये पूरा बैक रूट मैपिंग होगा। कार में कोई नया शख्स भी था क्या जो आया हो, बीच रास्ते कहीं बैठा हो और फिर बाद में उतर गया हो? कार में कितने लोग थे, क्योंकि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसके अलावा भी किसी की भागीदारी हो सकती है क्या? इन सारे एंगल पर अब आगे जांच बढ़ रही है। अब जल्दी से आपको ये दिखा देते हैं किस तरीके से सीसीटीवी अब इस केस से जुड़े सामने आ रहे हैं, जो एक के बाद एक कई परत
खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें अंजलि और निधि होटल से बाहर निकलते हैं। दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। निधि का यह कहना है कि गाड़ी चलाने को लेकर यह झगड़ा हुआ था क्योंकि अंजलि ने उस वक्त ड्रिंक किया हुआ था। अब आपको दूसरी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, स्कूटी पर निधि और अंजलि जाते हुए नजर आ रहे हैं और इस कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। वहीं जो बलेनो कार है वो डिपर किस तरीके से चला रहा है, उसके क्या रूट से गुजर रहा था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा जो अंजलि को घसीटते हुए कार जा रही है वो भी सीसीटीवी नंबर 4 से हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद पीसीआर वैन जो इसी गाड़ी के पीछे भी जाती नजर आई। लेकिन सवाल यही कि पुलिस को क्यों नहीं दिखा। और जो सीसीटीवी 6 आप देख रहे हैं, जैसा वो निधि बता रही है, एक्सीडेंट हुआ और वो डरकर अपने घर चली गई। वो उस वक्त की तस्वीर है जब वो अपने घर पहुंची थी। और ये सीसीटीवी नंबर जो 7 देख रहे हैं आप, वहां पर रोहिणी पार्किंग में बलेनो लगी और खड़ी नजर आ रही है। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते एक बार। निधि ने एक बहुत बेबुनियाद आरोप जो है मेरी बहन पे लगाया है कि वो शराब के नशे में धुत थी और उसको इतनी भी सुध-बुध नहीं थी कि वो गाड़ी चला पाती। उसने पहले कोई ट्रक से टकराने की कोशिश हुई, उसके बाद जो है वो इस गाड़ी से टकराती है। तो मैं पोस्टमार्टम के आधार पे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे आप सबको बताना चाहता हूँ। ये देखिए एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में इसमें क्लियरली मेंशन है, स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वॉल हैव नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज देखिए 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस की तरफ से होनी है। अभी तक किस तरीके के सबूत इकट्ठा हो गए हैं और किन रिपोर्ट पर अभी नजर टिकी हुई है? आगे की पुलिस की प्लानिंग क्या है तहकीकात को आगे बढ़ाने की? देखिए, दिल्ली पुलिस उस पूरे घटनाक्रम को एक एक सेकंड, एक एक मिनट और एक एक रास्ते को समझने की कोशिश कर रही है और उसकी डिटेलिंग कर रही है। इसमें शुरू होता है ये जब ये पांचों मुरथल से चलते हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचते हैं, वहां पर खाना खाते हैं, फिर दिल्ली ये किस रास्ते से पहुंचते हैं और कब ये सुल्तानपुरी पहुंचते हैं। सुल्तानपुरी जब ये पहुंचते हैं, एक्सीडेंट होता है और उसके बाद जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उसके सहारे से इनके रूट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और जो पुलिस जानना चाहती है वो ये जानना चाहती है कि इन्हें कब पता लगा कि इनकी गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी हुई है। ये मौके पे ही उन्हें पता लग गया था, क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ये इन्हें निश्चित रूप से पता था कि स्कूटी पर 2 लड़कियां थी। तो आखिर एक लड़की जब गिरती है, दूसरी किधर गिरती है वो ड्राइवर को न पता लगे, पुलिस इसे मान नहीं रही। और उसके बाद अगर वो उन्हें नहीं दिखती है गाड़ी जब वो चलाता है, तो ये कैसे संभव है कि 12 से 13 किलोमीटर का रूट तय कर लो और तुम्हें पता न चले कि नीचे बॉडी फंसी हुई है। तो ये पुलिस इनके झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए तमाम जो सीसीटीवी कैमरे, करीब 23 ऐसे इंपॉर्टेंट सीसीटीवी मिले हैं जो उस रूट से पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, जिसके जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है। अब जहां भी आरोपी झूठ बोल रहे हैं वहां पर पुलिस इनको काउंटर करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पुलिस ने इन पांचों के अलग अलग बयान दर्ज किए हैं और उसके बाद इनको आमने सामने बिठाकर इनके झूठ को पकड़ने की कोशिश की है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल चुका है। एफएसएल की जो 3 अलग अलग तरीके से जांच की गई थी, उन 3 में से एक रिपोर्ट मिल गई है, 2 अभी बाकी है।